जय मसीह की। इस समय हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारा बीच में यूपी से सूरज भाई हैं जो कि आज परमेश्वर वचन सुनाएंगे। इस जूम में जितने भी लोग हैं सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर बेला के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिए। परमेश्वर, आपने हमें जीवित रखा, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। और इस जूम में जुड़ने के लिए प्रभु आपने सहायता मत किया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। और इसे जितने भी लोग इस जूम में हैं प्रभु, हर एक जनों को आशीष करें। जो नहीं जुड़ पाए उन्हें भी आशीष कर प्रभु, ताकि वो जुड़ने के काबिल हो सके और जुड़ सके। और परमेश्वर, आज के वचनों पर हम लोग ध्यान करें, जिन दास के विषय में, तो उनके जीवन से हम लोग कुछ सीख सके। धन्यवाद करते प्रभु जी आपके सहायता के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से सबको एक बार जय मसीह की। सबसे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने मौका दिया है। और आज हम लोग देखेंगे जेम्स चाल्मर्स, उनके जीवन के विषय में, के बारे में जानेंगे। वो कहाँ के रहने वाले हैं और वो उनका रुचि क्या है, उनका कार्य क्या है, और वो किस चीजों पे ज्यादा निर्भर है, उनका क्या आने वाले समय में आज उनका जीवन का क्या मतलब है। मेरे प्रिय, जो जेम्स चाल्मर्स हैं, वे एक अच्छे और एक साहसी मसीह प्रचारक हैं। उनके कुछ जीवन के, उनके परिवार के विषय में हम लोग थोड़ा देखेंगे, सुनेंगे। वो एक साहसी मसीह प्रचारक हैं और उनकी पत्नी, जो न्यूगिनी में एक बैठक के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए थे, जो एक असभ्य भूमि है, जो अपने जंगली नरभक्षी जनजातियों के लिए जानी जाती। घटना के बाद रात्रि भोजन में उन्हें एक भयानक आश्चर्य का सामना करना पड़ा। एक थाली में उन्हें भुना हुआ मानव संदूक परोसा गया। सदमे के बावजूद चाल्मर्स और उनकी पत्नी एक मिशन के साथ आए हुए थे, अंधकार में रहने वाले लोगों को यीशु मसीह का प्रचार करना। इसके तुरंत बाद उनकी पत्नी बीमार हो गई और अप्रत्याशित रूप से उनकी मृत्यु हो गई। दुखी लेकिन अडिग चाल्मर्स ने अधिक जोश के साथ सेवा कार्य जारी रखा, उपहार देकर और मसीह के प्रेम को दिखाते हुए जनजातियों के साथ विश्वास का निर्माण किया। सन 1901 में उन्होंने कुरीबारी द्वीप की यात्रा की, जहां स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया और उन्हें अगले दिन वापस आने के लिए आमंत्रित किया। जब वह और उनका एक दोस्त वापस आए तो उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया, लेकिन अचानक उन पर हमला किया गया, उन्हें पीटा गया और उनका सिर काट दिया गया। उनके शरीर नरभक्षियों के लिए दावत बन गए। फिर भी चाल्मर्स ने जो बीज बोए थे वे मरे नहीं। उसके बाद के वर्षों में उन्हीं जनजातियों में से कई लोगों ने फिर से जन्म लिया और मसीह के अनुयायी बन गए। मेरे प्रियो, एक सवाल जैसा है, क्या आपके पास जेम्स चाल्मर्स जैसा साहस है कि आप मृत्यु तक की भी सुसमाचार का प्रचार कर सकें? उनके जीवन के विषय में हम लोग सुनेंगे। ये एक सेवक हैं जो
अपने जीवन को, और उनके हम जन्म के विषय में कुछ देखेंगे तो इनका जन्म जो है 4 दिसंबर 1841 को स्कॉटलैंड के अंटोसन में हुआ। वे एक मसीही घर में पले बढ़े थे और वो कम उम्र से ही मसीह प्रचारक काम में गहरी दिलचस्पी दिखाई। उनको अच्छा लगा प्रचार प्रसार, लोगों के लिए एक अलग सी भावना हो गई। मेरे प्रियो, जब जो कोई प्रभु को चख लेता है, प्रभु को कार्यों को चख लेता है, उनकी सेवकाई को चुन लेता है, उसका नजरिया, उसका जीवन अलग जैसा हो जाता है। ये प्रभु के एक दास जो चार्ल्स जो थे, इन्होंने अपने जीवन को एक प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने चुन लिया और वो उन लोगों के बीच में गए। हम लोग अभी घटना को सुने हैं कि उस जगह पर गए जहां पर नरभंगी जनजाति के लोग रहते हैं, उन लोगों के बीच में। और उनकी पत्नी की हम लोग देखते हैं कि उनकी पत्नी जब एक ऐसे आमंत्रित होती हैं, भोजन मिलता है उन्हें, और कुछ बीमारी की वजह से उनकी पत्नी मर जाती हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को जिस कार्य के लिए चुना है, मेरे प्रिय, यही तो है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, या प्रभु यीशु मसीह का जो मसीह हम लोग के जीवन में जो ताकत देता है, जोश देता है, एक विश्वास देता है, ताकि हम किसी भी परिस्थिति में होकर, चाहे जिस दुखी में भी हो, चाहे खुशी में हो, हमें परमेश्वर के काम से कोई रोक नहीं सकता। ये जो जेम्स चार्ल्स हैं, इनकी पत्नी एक्सपायर हो गई, लेकिन इन्होंने उस साहस को छोड़ा नहीं। उन्होंने सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना बंद नहीं किया। उसको और ही सेवकाई में उसको और ही लोगों को गए मसीह के प्रेम को और सेवकाई को आगे बढ़ाते गए। और इनके जीवन से भी हम लोग जब हम देखेंगे कि उनका मसीही प्रचारक काम के लिए आह्वान, ये जब ये स्कॉटलैंड की फ्री कलेसिया में शामिल होने के बाद चार्ल्स को एक मसीही प्रचारक के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में सेवा करने के लिए एक मजबूत आह्वान महसूस हुआ, जहां मसीह धर्म कभी भी अपने विकास की शुरुआती चरणों में था। उस जगह एक ऐसे जगहों पे उन्होंने जाकर अपनी सेवकाई को करते हैं। और वो लोग देखते हैं कि न्यू गिनी में आगमन, जब उस जगह पे जाते हैं 1877 में, जेम्स चार्ल्स ने न्यू गिनी के द्वीप के लिए जब रवाना होते हैं, वहां ऐसे क्षेत्र में जो उस समय मसीह धर्म से लोग यीशु को जानते भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने उन लोग के बीच में अपना काम को शुरू किया, जो शुरू में उनको बाहरी रूप से लोग प्रति शत्रु या जैसे दुश्मन जैसा बिहेव करते हैं। नरभंगी लोगों के बीच, मेरे प्रियो, वो नरभंगी वे लोग हैं जो इंसान को क्या करते हैं, खा जाते हैं, और दूसरे देश से या दूसरी जगह से आए हुए लोगों को वो अपना दुश्मन समझते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे ऊपर अटैक कर देंगे या मुझे मारेंगे या मेरे लिए वो अपने जान के परवाह करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि दूसरे लोग हैं, मुझे घात करेंगे या मुझे नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए वे लोग उनका विरोध करते हैं, उनको शत्रु समझते थे। लेकिन उन्होंने, जेम्स चार्ल्स ने अपने जीवन को उन लोग के लिए समर्पित कर दिया, ताकि मैं उन लोग के बीच में रहकर सेवकाई करूं।
भाषा और सांस्कृतिक के विषय में देखेंगे। चार्मर्स को नई भाषा सीखने और उन लोगों के सांस्कृतिक को समझने की चुनौती का सामना करना पड़ा। उस जगह पे गए उनकी भाषा को सीखने के लिए, उनकी सांस्कृतिक, उनके कल्चर को सीखने के लिए उनको बहुत सी ऐसी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ा। मेरे प्रियो, कभी कभी हम लोग भी जब जाते हैं अपने अपने गांव या अपने शहरों को छोड़कर दूसरे ऐसे जगह पे जहाँ पर भाषा का समस्या रहती है, भाषा हमको समझ में नहीं आता है, बहुत सी ऐसी समस्याओं का हमको सामना करना पड़ता है। आने के लिए, कुछ किसी से कुछ मांगने के लिए, या किसी से बात करने के लिए, या अन्य चीजों में हम लोग को बहुत सी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अच्छा नहीं लगता है कभी कभी कि हम कहाँ पे आ गए, हम अच्छे थे वहीं पे, जहाँ पर हमारी भाषा के लोग थे, जहाँ हमारे सांस्कृतिक के लोग थे, वहां पर हमको अच्छा लगता है। लेकिन वे उस जगह पे गए, वो उन्होंने सीखा, वहां के सांस्कृतिक को सीखा, वहां के भाषाओं को सीखा। उन्होंने स्थानीय भाषाओं को बाइबल का अनुवाद करने के लिए कड़ी मेहनत की, जिससे उन्हें अपने शब्द को मसीह धर्म के बारे में पढ़ने और सीखने की क्षमता मिले। उस जगह पे गए, वहां की किस भाषाओं को सीखे, ताकि मैं उन लोग को कैसे इस तरीके से समझा सकूं, उनकी लैंग्वेज में, उनकी भाषा में उनको बता सकूं। चार्मर्स का दृष्टिकोण लोगों के साथ रहना, न केवल शब्दों के माध्यम से बल्कि अपने कार्यों के माध्यम से भी सुसमाचार साझा करना। उन्होंने मसीह धर्म के महत्व के साथ साथ कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे अन्य व्यवहारिक पहलुओं को भी सिखाया। केवल सुसमाचार ही नहीं, केवल मुंह से बोलना ही नहीं, लेकिन और भी तरीकों से वहां पर रहने की, वहां पर रहे, कृषि जो और स्वास्थ्य के विषय में, शिक्षा के विषय में और अन्य व्यवहारिक पहलुओं को उन्होंने सिखाने में उन लोग को मदद की। उन्हें स्कूल खोले, कलीसियां स्थापित किया और समुदाय के उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए बेहतर कृषि पद्धतियों विकसित करने में मदद की। उन्होंने ऐसा उनके अंदर जोश या दिलचस्पी लगाए उन्होंने, ताकि मैं किस तरीके से वहां पर उन लोग को रहकर उनकी सेवा कर सकूं, लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना सकूं। और हम लोग को उनके जीवन से सुनकर मेरे प्रियो एक हिम्मत, ताकि वे एक अपने जीवन को अर्पण कर दिए प्रभु की सेवा के लिए, और वो वहां पर जाके चुनते हैं जहां पर उनका कोई रहने रिश्तेदार नहीं है, ना वहां पर उनके कोई उनकी भाषा बोलने वाले हैं, ना उनका कोई सांस्कृतिक वहां पर है, लेकिन वो उन सारी सांस्कृतिक में, उन सारी भाषाओं में ढल गए जहां पर वे चुने थे, ताकि प्रभु का वहां पर सुसमाचार सुना सके। शत्रुता और खतरा। चार्मर्स का काफी शत्रुता का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई स्वदेशी जनजाति विदेशी मिशनरियों पर संदेह करते। एक संदेह का मतलब एक शक, वे उन लोगों पे शक करते थे। वे जो वहां के जनजाति लोग थे, वो एक मिशनरी लोग को, प्रभु के सेवक को एक संदेह के नजर से देखते थे, क्योंकि कई जनजातियों जीववाद के रूप का अभ्यास करते थे और गहरी जड़ जमाए हुए विश्वास करते थे, जो अक्सर मसीह धर्म के विरोध में थे। उनके अंदर यह था, जैसे जीववाद, वो हमेशा अपने खतरा महसूस करना, मसीह लोगों से, मिशनरी लोगों से अपने ऊपर खतरा महसूस करते थे। एक जैसे छोटा बच्चा होता है, कार्टून को देख, बड़ा सा कार्टून रहेगा, उसको देखता है तो डर रहता है, लेकिन जब वो शिक्षित हो जाता है या थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जब जान जाता है कि नहीं, इससे मुझे खतरा नहीं है, तब वो उस चीजों पर उतना गौर नहीं। लेकिन इन लोग के अंदर ऐसा था, जिन्होंने अपने ऊपर खतरे की महसूस करते थे, लोग मुझे मारेंगे, लोग मुझे मेरे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे, मेरे शरीर को घात करेंगे, इस तरीके से उन लोग का डर था।
लेकिन वहां पर भी वो लोग उस मसीह धर्म के विरोध में अक्सर खड़े हो जाते थे। स्वास्थ्य चुनौतियां, मेरे प्रियो, चार्मर्स के जीवन में स्वास्थ्य की भी चुनौतियां आई। उनका तबीयत खराब भी हो गया, लेकिन उन्होंने उस साहस को छोड़ा नहीं। इसमें लिखा है 10 वाला पानी बुरा उस वहां की जो समस्याएं, बीमारियां जो थी, वो उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ी। इन चुनौतियों के बावजूद भी वे अपने मिशन के प्रति प्रतिबद्ध रहे और अपने समर्पण में कभी भी कमी नहीं आने दी। वो ऐसा, जैसे हम लोग एक प्रभु के जो दास थे, अय्यूब के जीवन में भी हम लोग देखेंगे, उनके स्वास्थ्य में भी बहुत सी समस्याएं आई, उनके स्वास्थ्य में भी दिक्कत हुआ, उनके परिवार में भी दिक्कत हुआ, लेकिन उनका विश्वास, जो हम कहें, एकदम मजबूत था। ऐसा विश्वास जेम्स चार्मर्स का, और वैसा ही विश्वास हम लोग का, मेरे प्रियो, हम लोग के जो हम लोग सेवा करते हैं या घर पे रहते हैं या और अन्य कैसे काम करते हैं, हम लोग का ऐसा विश्वास होना चाहिए। इस बीमारियों का, इस सारी समस्याओं का जो हमें करना, लेकिन हमें उनसे हारना नहीं है, कभी भी उसे हारना, उसे मुकरना नहीं है। उनके हम लोग जेम्स चार्मर्स के जीवन में देखते हैं कि उनके मृत्यु के विषय में अंतिम बयान उन्होंने 1901 में जब चार्मर्स और उनके साथी जब उस गांव में जाते हैं, तो वहां पर लोग, जनजाति लोग वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उनके ऊन पर घात लगाकर हमला किया गया और उन्हें मार डाला गया, और उनकी मृत्यु उनके मसीह प्रचारक कार्य के लिए हिंसक विरोध का परिणाम थी। उनके साथियों को भी उन लोग, वहां के लोग मारे, लेकिन उनका जो सेवा, जो उनका जो सिखाया हुआ था, वहां पर हम देखते हैं कि वहां के लोग भी, जब उस जनजाति में से कई लोग फिर से वे जन्म लिए और मसीह के अनुयायी बन गए। उनका सुसमाचार सुनाना, उनका कार्य करना, उनका सेवा करना, उनकी भाषाओं को सीखना या उनके लोगों को स्वास्थ्य के विषय में सिखाना, वहां पर शिक्षा देना, उनका व्यर्थ नहीं गया। कभी कभी लोग, जब उनको समस्याएं होती हैं, वो हार मानते हैं, लेकिन जेम्स चार्मर्स जो थे, उन्होंने अपने जीवन में हार नहीं माना। मृत्यु तक, हम यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं कि मृत्यु तक सह लिए, लेकिन उन्होंने अपनी जुबान से किसी को कुछ कहा नहीं। वे स्वभाव एक हर एक मसीही लोगों के जीवन में होना है, हर एक लोगों के जीवन में होना है, ताकि हमें केवल यीशु मसीह का स्वभाव देखना है, यीशु मसीह के स्वभाव के जैसा अपने जीवन को करना है, ताकि लोग हमारे जीवन को, जैसे जिस तरीके से हम जेम्स चार्मर्स के जीवन में देखते हैं, उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति अर्पण किए और उन्होंने सेवकाई इस तरीके से किया ताकि उनका नाम आज हम लोग सुन रहे हैं। आज उनके विषय में जगह जगह हर एक लोग सुन रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से और इस संदेश के माध्यम से। तो एक छाप छोड़े, तो उन्होंने एक अपना एक यीशु मसीह का जीवन जैसा उन्होंने एक नमूना बन गए और उन्होंने एक छाप छोड़ा है। हमें और आपको भी ये जरूरत है, उनके जीवन से हम लोग को भी हिम्मत है कि हम लोग भी अपने सेवकाई के दरमियान या और ऐसे काम करते हैं या ऐसे किसी का मदद करते हैं, तो हमें ये सा विश्वास भरोसा रख के हमें उनके करना है। हमारे जीवन में बहुत ऐसी चुनौतियों, बहुत ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और आएगा, लेकिन हम लोग एक वचन को हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 9 का 22 पद में। उसमें लिखा है, मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना हूं कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। पौलुस और जेम्स चार्मर्स, ये सब जीवन से हम लोग देखते हैं। हम भी अपने जीवन को ये नहीं सोचना है मैं केवल इस संसार में आया हूं केवल इस सारी सुख विलास करने के लिए या अपने परिवार की देखभाल करने के लिए या कमाने के लिए, खाने के लिए, मरने के लिए, ऐसा नहीं, लेकिन बल्कि हमें जीवन को जो है इस तरीके से हमें भी करना है
ताकि हम लोग भी अपने जीवन को ये ना समझे कि नहीं हम इस संसार में इसलिए आए, बल्कि हमें प्रभु यीशु ने हमें चुना है हमें कुछ करने के लिए, हमें लोगों की सेवा करने के लिए, हमें लोगों को मदद करने के लिए, ताकि हमारे जीवन भी लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। सो इस हम लोग जेम्स चार्मर्स के जीवन से हम लोग देखते हैं उनका जीवन जो था वो एक मसीह यीशु के प्रति और अन्य लोगों के प्रति कितना उनका हृदय जो था लोगों को मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए, ताकि वे लोग वहां पर कुछ नए तरीके से उनका जीवन बदल सके, वो मसीह के लिए प्रेमी बन सके। सो इस वचन से तो वो हर एक लोगों को आशीष करें। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं हमारे खुदावंद यीशु प्रभु परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर बेला के लिए प्रभु। हम लोगों ने जेम्स चार्मर्स के जीवन के लिए हम लोग ने देखा कि उनका अटूट विश्वास और उन्होंने आपके लिए हर एक कार्यों को जो आप उनके जीवन में ऐसा प्रेम डाले हैं पिता, बलिदानी प्रेम उनके और आपके वचन को फैलाने के लिए उन्होंने कितना प्रेरित और प्रतिबद्ध थे उस कार्यों को करने के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो कि दूसरे भाषा बोलने वाले और अलग सांस्कृतिक के लोग थे, लेकिन परमेश्वर आपने उनके जीवन में ऐसा डाला है ताकि वो जरूरतमंदों के लिए वो करुणा भरे जीवन को उन पर दया दिखा सके, उनकी मदद कर सके और उनके जीवन को परमेश्वर आपने सक्सेसफुल बनाया है और उनके जीवन को इस तरीके से किया पिता ताकि अन्य लोग जितने लोग सुन सके उनके भी विश्वास को बढ़ सके। परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं जैसे आपने जेम्स चार्मर्स के जीवन को प्रभु एक आशीषमय जीवन को रख किया है, वैसे ही इस युग में भी जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग शामिल हैं, परमेश्वर हर एक लोगों के जीवन को प्रभु और एक आगे बढ़ाने में आप सहायता मदद करें। परमेश्वर इस तरीका जो है परमेश्वर हम लोग को सीखने के लिए मिल रहे हैं, अलग अलग जीवन से सीखने के लिए मिले प्रभु, ताकि हम लोग अपने जीवन में भी इसको पालन कर सके, शुरू कर सके। सब धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने वचन को सुनने और सुनाने में और सीखने में प्रभु आपने मदद की, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।